शब्द रचना। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद कितने हैं, शब्द को किस आधार पर बांटा गया है, सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, एकार्थी क्या है, अनेकार्थी क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। उन तमाम चीज़ों को जो शब्द से जुड़े हुए जो बेसिक चीज़ है, जो अक्सर सवाल आते हैं परीक्षाओं में, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो शब्द से जुड़ा हुआ, शब्द रचना से जुड़ा हुआ जितने भी सवाल आते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रश्नों का आप हल बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले अगर हम शुरू करें कि शब्द क्या होता है, तो शब्द जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, कि भाषा की वो लघुत्तम इकाई जो वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जोड़ा गया है, सार्थक, यानी कि वैसे वर्णों को हम अगर जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं ल च। अब ये कोई भी शब्द नहीं बनता है, क्योंकि ये इसका कोई सार्थक नहीं है, यानी कि इसका अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं चल चल, तो इसका मतलब ये एक सार्थक ध्वनि हुआ, जिसका एक मतलब निकलता है। तो जिन वर्णों, एक तो होता है वर्णों का समूह और साथ में उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों के जो रूप होते हैं, शब्दों के जो रूप होते हैं उन्हें अर्थों के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक कहेंगे, जैसे कि रात, कपड़ा, लड़का। इन शब्दों का अर्थ निकलता, जैसे कि चल, जल। ये जो शब्द हैं जिनका कोई मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उन्हें सार्थक कहते हैं। लेकिन निरर्थक क्या होता है? जिनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन सार्थक के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं ना, रोटी सोटी, किसान विसान, काम धाम। ये जो है धाम, विशान, सोटी, ये जो शब्द हैं ये अक्सर निरर्थक शब्द होते हैं, क्योंकि इसका अकेले में कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसे जब हम सार्थक के साथ जोड़ देते हैं तो ये अक्सर प्रयोग हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर होता है एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है क्या, कि जिस शब्द से एक ही मतलब निकलता हो, जिनका एक ही अर्थ निकले। जैसे कि सड़क, सड़क का मतलब और कुछ नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सड़क का मतलब एक ही होता है, जिसको हम लोग रोड कहते हैं इंग्लिश में। जूता, छाता, ऐसे बहुत सारा और एग्जाम्पल है, गाड़ी। तो ये जो शब्द है जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उसे हम लोग एकार्थी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है कि शब्द देखने में एक जैसा ही लगता है लेकिन उनका और भी अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कि जिनका एक से ज़्यादा अर्थ निकले, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हार। एक हार होता है ना जो हार जीत, और एक हाथ होता है जो गले में पहना जाता है, वो भी हार होता है। उसी प्रकार कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है। जैसे कि कर, कर का मतलब एक हाथ होता है और एक कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो अलग अलग मतलब निकल जाते हैं। आप जानते होंगे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक ही शब्द के अनेक समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। एक ही शब्द होते हैं, जैसे कि पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, फूल को हम लोग पुष्प बोलते हैं, रात को निशा बोलते हैं, चांद को चंद्रमा बोलते हैं, धरती को वसुधा बोलते हैं। ऐसे और बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो हम लोग जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे पर्यायवाची का मैंने पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। और कम से कम 100 ऐसे पर्यायवाची जो होते हैं आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इसी से सवाल अक्सर बनते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? जो एक शब्द का दूसरा शब्द यानी कि उल्टा शब्द हो जाता है। अर्थ के आधार पर एक होता है विलोम शब्द जो एक दूसरे का उल्टा मतलब निकालते हैं। जैसे कि रात का दिन हो जाता है, अच्छा का बुरा हो जाता है, गरीब का अमीर हो जाता है। तो इस तरह से हम अर्थ के आधार पर
शब्दों को इस तरह से बांटे हैं। उसके बाद इसका जो बनावट होता है, जो इसका उत्पत्ति होता है, जिसका रचना होता है, रचना के आधार पर इसे हम लोग फिर 3 भाग में बांटते हैं। एक है रूढ़ शब्द, एक है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों को हम खंडित नहीं किए कर सकते हैं, जिन शब्दों को हम खंड नहीं किया जा सकता है, जिन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि घर, इसको हम तोड़ेंगे तो और वैसा कुछ मतलब नहीं रहेगा। नदी, किताब, ये जो शब्द है, ये शब्द रूढ़ शब्द हैं। इनको हम तोड़कर अगर तोड़ देते हैं तो फिर ये शब्द नहीं रहेगा, फिर ये वर्ण बन जाएगा। यौगिक शब्द, जिसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसे उपसर्ग, प्रत्यय या समास के द्वारा निर्माण किया जा सकता है। यानी अपमान, रसोई घर, माता पिता, विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, ये जो शब्द है, यानी कि इस शब्द को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। इनको हम अगर अलग भी कर देते हैं तो भी ये एक कहीं ना कहीं ये एक अर्थ देगा। ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम विद्यालय को विद्या धन आलय, वाचन जोड़ आलय, पुस्तक धन आलय, यानी कि इसका अगर हम अलग भी कर देते हैं, अगर हम इसको खंड भी कर देते हैं तो भी एक अर्थ ये देता है, तो इसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़, जिन शब्दों का सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं परंतु अर्थ के लिए उन्हें एक करना होता है। यानी कि 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है और वो एक तीसरा मतलब दे देता है, उन शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो फिर उसका कुछ अलग ही मतलब निकल जाता है, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ कर देते हैं तो फिर ये तीसरा मतलब दे देता है। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ गणेश भगवान को ऐसा कहा जाता है। दशानन, रावण को ऐसा कहा जाता है। मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत लिया, ये शिव, भगवान शिव को ऐसा कहा जाता है। तो ये जो शब्द है, ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहा जाता है। तो इस तरह से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को आप आसानी से कहीं ना कहीं डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम इसको अगर हम देखें, उत्पत्ति के आधार पर कुछ शब्द होते हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम, सम का मतलब होता है समान, और तत् का मतलब होता है संस्कृत। यानी कि जो सब संस्कृत से उठाए गए हैं और उन्हें उसी तरह से बिना कोई परिवर्तन किए उसी तरह से उसको प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसे शब्द को तत्सम कहा जाता है। यानी कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग हो जाता है, वो तत्सम शब्द हो गया। और तद्भव हो गया कि संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में अगर देखें तो तत्सम का परिवर्तित रूप तद्भव है, जो संस्कृत से हिंदी शब्द में प्रयोग होने लगे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि तत्सम में अगर घृत है तो तद्भव उसका घी बन जाता है, अग्नि का आग हो जाता है, आम्र का आम हो जाता है, ताम्र का तांबा हो जाता है, अग्र का आगे हो जाता है, दुग्ध का दूध हो जाता है, नृप का राजा हो जाता है, क्षीर का खीर हो जाता है, क्षेत्र का खेत हो जाता है। ऐसे और बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द हैं जो तत्सम से तद्भव में बदल जाते हैं। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देशज और विदेशज में भी बांटा गया है। देशज का मतलब होता क्या है कि जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपने क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किया हो, जिनका लिखित स्रोत का अभाव है, मतलब ऐसे शब्द जो हमारे ही देश में बने हैं, हमारे देश में उसको उत्पत्ति हुआ है और उससे हम लोग अभी हिंदी के भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग कहीं ना कहीं देशज शब्द कहते हैं, जो कहीं और से नहीं आए हैं, हमारे ही देश में ये बने हैं और हमारे देश में ये प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में विदेशों से, विदेशी जो लोग आए उनके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं, उन शब्दों को हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है, जिनमें कुछ अरबी भाषा है, कुछ फारसी भाषा है, कुछ तुर्की भाषा है, कुछ अंग्रेजी भाषा है। अरबी भाषा जैसे कि अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिला, तहसील, नकद, हलवाई, अखबार, अदालत, आईना, इंतजार, इंसाफ आदि और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा है। अरबी भाषा से ये शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। फारसी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, अमरूद, आमदनी, आसमान, चिलम, जुकाम, तराजू, ये जो शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया है। उसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो तुर्की भाषा से भी लिए गए हैं, जैसे कि उर्दू एक तुर्की भाषा है, काबू, कुली, कुर्ता, कैंची, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम,
इत्यादि और बहुत सारे और भी शब्द हैं जो तुर्की भाषा से हिंदी में प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं, जैसे कि क्या टाइम हो रहा है, यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम अंग्रेजी है। उस तरह से कोर्ट, फीस, अपील, पुलिस और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग अक्सर अंग्रेजी का शब्द ही प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि टिकट, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, कोर्ट, अपील, पुलिस, स्टेशनरी, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं जो हम लोग अंग्रेजी में ही प्रयोग कर देते हैं। तो उसके बाद प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को फिर दो भाग में बांटा गया है। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी यानी कि जिसमें जो बदल जाता है, यानी कि जिसमें बदलाव हो जाता है। किस आधार पर बदलाव होता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर या काल के आधार पर। अगर उसमें बदलाव होता है तो वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी जिसमें कोई विकार यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे विकारी शब्द में जैसे अगर हम बात करें कि राम खाता है, यहाँ पर हम लिखे हैं सीता खाती है। यहाँ पर राम संज्ञा है, सीता संज्ञा है, यहाँ पर दो है। यहाँ पर जो है लिंग बदल गया, यानी कि संज्ञा भी बदल गया, यानी कि लिंग बदल गया। तो लिंग बदल गया तो खाता का खाती हो गया। तो क्या हो गया? ये क्या है? विकारी शब्द है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। तो विकारी शब्द जो है संज्ञा के लिए बदलता है, सर्वनाम के लिए बदलता है, विशेषण और क्रिया में कहीं ना कहीं बदलाव होता है। अविकारी क्या होता है कि जिन शब्दों को लिंग, वचन, कारक, काल के द्वारा कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक में जानते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में हम लोग जानते हैं कि क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। चलता है, कैसा चलता है? तो वो धीरे धीरे चलता है, ये इसका क्रिया विशेषण है। यानी कि क्रिया में विशेषता क्या है कि धीरे धीरे चलता है। वो राम रहे चाहे सीता रहे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, एक रहे चाहे अनेक रहे, सब क्या होगा? धीरे 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 ही रहेगा। धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जो शब्द हैं यानी कि धीरे धीरे, ये शब्द नहीं बदलता है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। अगर हम संबोधन करते हैं, अगर हम विस्मयादि में बात करते हैं, विस्मयादि में जैसे ओह, लड़का हो लड़की हो, अगर हम बोलते हैं वह ओह उसे चोट लग गया, ओह उसे चोट लग गई, हाय वो मर गया, हाय वो मर गई, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसी तरह से संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो किसी भी तरह से नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं, और जिनमें बदलाव हो जाता है उन्हें विकारी कहते हैं। आई होप आप इस वीडियो में आपको शब्द के बारे में जितना भी आपको जानकारी का ज़रूरत होता है उतना जानकारी आपको इसमें ज़रूर मिला होगा। इसी तरह से व्याकरण में और संपूर्ण जानकारी हेतु इस चैनल के साथ बने रहें, और आने वाला वीडियो को देखने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब